राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ लाडली सब पर कृपा करे और मुझ पर भी है। तो बस मैंने बताया था जैसे कि कल ही 2 दिन का मैंने ब्रेक ले रखा है अपने वेट लॉस जर्नी से। तो बस आज इसका लास्ट डे है, फिर कल से मैं अपने रूटीन पर रहूँगी। तो बस मैंने सुबह में वही दिखाया ना आप लोगों को, टोस्ट लिया था, चाय लिया था और थोड़े से मतलब 1-2 पापड़ ले लिए थे। आज के दर्शन कर लिए। राधे राधे सभी को। अभी सुबह का हो रहा है 9:30 और कल का इतना थकावट क्योंकि एक दिन में 3 फंक्शन था यार। मतलब समझ जाओ पूरा दिन तो पहले श्रृंगार 3 टाइम बदला गया। पहले हल्दी, फिर मेहंदी, फिर शादी, तो बहुत ज़्यादा मतलब। फिर उसके बाद से मैं 11:30 बजे तक बर्तन वर्तन धुल के किचन के, फिर उसके बाद फिर मैं सोई थी। तो कल की थकावट उतरी नहीं, इसलिए आज मैंने साड़ी नहीं पहनी। आज मैंने एकदम रिलैक्स वाला कपड़ा पहना है और मेरा मन भी वही है कि मैं रिलैक्स करूं बिल्कुल। और आज भी मैं, कल तो मैंने डाइट लिया नहीं था ऐसा कुछ का। कल मैंने पूरा दिन ही डाइट वाइट नहीं लिया था क्योंकि कल काम बहुत सारा था। मैं लेना भी नहीं चाहती थी क्योंकि कल का टाइम रोज नहीं आता, कल वाला जो दिन था स्पेशल। तो और फिर आज मैं थकी बहुत। तो आज तो पहले एक तो मुझे सोना है, ठीक है। दूसरा मुझे मतलब एकदम रिलैक्स रहना, मतलब ऐसा कोई टेंशन नहीं कि डाइट करना है ये वो। तो कल से शुरू करेंगे फिर से अपना रूटीन। पर आज भर तो ठीक है, आज भर लेजी सा दिन, आज पूरा दिन जाएगा। और पूरा घर मतलब पूरा कमरा फैला पड़ा है। क्यों फैला पड़ा? क्योंकि अब शादी वाला घर आप लोग जानते हो कितना मतलब कितना हो जाता है सामान। और लाडो की कृपा रही है, अकेले सब मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता व्याहुला, मतलब बहुत सारा सब कुछ करना होता है अकेले। बिल्कुल भी भोग भी एक तरफ बनाना है, वो भी गरम गरम। ये भी नहीं है कि एक टाइम बना के सुबह टाइम रख दो पूरे टाइम का, रहता चारों टाइम का है। जैसे सुबह का नाश्ता और दोपहर का, फिर शाम का, फिर रात का बना के एक टाइम में रख दो, ऐसा लगा तो नहीं, फिर वो गरम गरम ही बनेगा। तो सब कुछ भोग भी, श्रृंगार भी करना, तैयार भी करना, सब कुछ पूरा दिन ऐसा हेडेक वाला रहा ऐसा। और बच्चे भी मतलब हेल्प भी करवाने वाला कोई नहीं। लड्डू थोड़ा बड़ी होती तो थोड़ी बहुत कर देती, जैसे खाना वाना में हेल्प, या तो बाबू लोगों को तैयार कर देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो चीकू को संभाल लेती है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कल तो पूरा शाम में वो लिए रही है, रात में 9 बजे तक, क्योंकि रात में तो मेरा 11 बजे तो मेरा सब कुछ मतलब 10:30 बजे तो मैं शयन करा रही थी बाबू लोगों को। क्योंकि एक बुआ जी है, तब मुझे था कि वो भी दर्शन कर लेती हैं। वो बहुत ज़्यादा मतलब भाव में होती हैं, रहती हैं। तो वैसे भी भक्तों के अगर दर्शन मिल जाए तो बहुत ज़्यादा वो है, पर वो नहीं आ पाई। तो उन्हीं के इंतजार में मुझे रात में 9:30 बजे फिर मैंने श्रृंगार नहीं बदला कि आ जाए दर्शन कर लें, ये था मुझे। तो क्योंकि कल का भाई भव्य श्रृंगार ही था, डेली का श्रृंगार अलग पर कल का श्रृंगार अलग। तो वही था, पर वो नहीं आ पाई। तो चलो वो भी लाडो की कृपा रही होगी, नहीं आई हूँ, थोड़ा सा काम में बिजी हो गए। तो उनके चक्कर में 10:30 बजे तक मतलब बच्चों को ऐसे ही मतलब श्रृंगार में, बच्चों का भी मन था, वो ऐसा नहीं है कि उनको आने का, बच्चों का मन था उतनी रात तक जगने का। तो अपना बैठे रहे। फिर उसके बाद मैंने मालिश वालिश की, फिर दूध पिलाया, फिर पान में डाला, ऐसा ये सब। तो ये सब करते करते मुझे 10:30 हो गया। फिर मैं यहाँ पे बच्चों को छोड़ के फिर मैं गई किचन में। वहाँ पे जो बर्तन थे पूरा दिन का बर्तन, इतना सब कुछ बना, इतने बर्तन कि 1 घंटा मुझे लगा। 11, 11:30 बजे मैं बर्तन धुल के फिर कमरे में आई हूँ, फिर दरवाज़ा बंद किया, फिर मैं जाके कहीं 12 बजे मुझे नींद आई और फिर सुबह उठ गई हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हो क्या हाल हुआ है मेरा। अब बस कल की बात नहीं, उससे पहले भी मैं ब्लाउजों में बिजी थी, फिर कपड़े भी बाबू लोगों के बनाने, टेंशन, दुपट्टा में ये लगे वो लगे, ज्वेलरी कैसे बना दूँ और थोड़ा सा हैवी बना दूँगा ज्वेलरी और कुछ कर दूँ क्या। पर मुझे ये था कि थोड़ा सा मतलब ज्वेलरी ना थोड़ा सा ज़्यादा हैवी नहीं बनाते, क्योंकि बाबू मेरी मंगलसूत्र पहनेंगे तो पूरा फोकस मंगलसूत्र पर होना चाहिए, ऐसा करके। तो बस जैसा उनका मतलब मन होता है वैसा सब कुछ करवा लेती हैं। और आज कितनी क्या बताऊँ, एक तो मेरे पास काजल नहीं है, मैं काजल लगा बनाऊंगी घर में। मैं सोच रही हूँ फटाफट मैं काजल अब बनाऊँ, क्योंकि बाबू लोगों को नज़र लग जाएगी तो फिर नज़र लगती है इन्हें भी, फिर हमारा भक्ति में मन नहीं लगता, हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता अगर इन्हें नज़र लग जाएगी तो काला टीका अब लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। तो बस मैं बनाऊंगी जल्दी। और कल मतलब सासू माँ मतलब मेरी, मैंने लड्डू से कह दिया था कि जाओ दादी से कह देना कि जब मेरी लाडो आई थी ना तभी भी मैंने उनसे बताया था कि दादी से कह देना जाके कि राधा रानी आई है तो आके दर्शन कर लो, मतलब नीचे रहती है ना। तो ऐसे करके तो तब भी वो आई थी दर्शन करने के लिए। और कल भी पूरे मतलब उसमें तो नहीं रही हैं, बस दर्शन करके बस चली गई थी जैसे।
तो कल भी बस कल ब्याह हुआ था, तो कल भी मैंने लड्डू से कहा था कि मतलब मोहल्ले में एक दो और हैं चाची लोग, और मैंने कहा कि जाओ दादी से कह देना कि आज शादी थी तो आके दर्शन कर लेना। तो फिर शाम में आई थी सासू माँ, तो मैं तो रिकॉर्ड तो उनको नहीं कर सकती हूँ ना दिखाती मैं, तो वो भी नज़र वज़र उतार रही थी क्योंकि कल कल का कल ये बात था, तो नज़र वज़र उन्होंने उतारा। फिर मैंने पूछा कैसे लग रहा है, कह रहे बहुत सुंदर लग रही। तो था भी यार, मतलब क्या जोड़ा बना था सब कुछ। और बाबू के कल की इतना मतलब एक बार में वो कल की इतना सुंदर बन गया था। वो बस पूरा पगड़ी उनका जब था ना, वो बस कल की भर का था। वो तो बस नॉर्मली जैसे मैं पगड़ी डेली बांधती हूँ वैसा था, और कल की इतना बड़ा बना था, इतना बड़ा। उससे मेरे बाबू इतना सुंदर दिख रहे थे। अब तो बड़े बड़े दिखने लगे हैं दोनों लोग। तो बहुत अच्छे से सब कुछ लाडो की कृपा से हो गई, और लाडो ने मेरी बहुत कल मदद की। सब कुछ इतना स्वादिष्ट बना था भोग में, सब कुछ ए टू जेड, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं बना था स्वादिष्ट। कचौड़ी से लेके पूड़ी, पनीर, बिना प्याज लहसुन का खाना इतना स्वादिष्ट बना था। पनीर और फिर खीर तो स्वादिष्ट बनता ही है, दही बड़े, सब कुछ मतलब इतना स्वादिष्ट लाडो ने बनवाया था कि क्या बताऊँ। तो अभी भी बहुत सारे प्रसादी भोग रखा है, क्योंकि इतना सारा रखा था, बना था तो एकदम से बच्चे इतना सारा तो खाएंगे नहीं ना, मैं खाऊंगी। तो अभी फ्रिज में मैंने उठा के रख दिया था, जैसे रबड़ी उबड़ी, अब बच्चे दिन भर में खाएंगे अपना। तो बस, और काफ़ी देर से मैं बात कर रही हूँ, बार बार फ़ोन देख रही हूँ कितना मिनट हो गया। तो यही है। और आज का तो आप लोगों ने दर्शन किया ही, मतलब मेरा नज़र नहीं हट रहा, इतनी सुंदर दिख रही है ना लाडो मेरी। सिंदूर लगाया ऑरेंज वाला, और मंगलसूत्र पहन, मंगलसूत्र तो अलग ही हाईलाइट हो रहा है। और जितनी जितनी सेवा, जितनी वस्त्र से लेके ज्वेलरी से लेके जो कुछ भी सेवा, मतलब वो मैंने अपने हाथों से किया, कर रही हूँ मैं कुछ टाइम से। तो ये खुशी ना, ये खुशी तो मैं बता नहीं सकती है कितना अच्छा खुशी, मतलब ये कितना इसमें सुकून मिलता है। सारा थकावट इसमें दूर हो जाता है जब मैं श्रृंगार करती हूँ ना, फिर मैं निहारती हूँ, कहते बस अब थकावट दूर हो गई। आज तो मेरे लाडू ने दो दो दुपट्टा ले रखा है, एक तो अटैच है ब्लाउज में और एक ऊपर से रेड ले रखा। शादी हो गया है भाई। तो नई नवेली दुल्हन। और मुँह दिखाई तो वैसे आज ही होना चाहिए था, पर आज नहीं होगा क्योंकि मैं ड्रेस तैयार नहीं कर पाई मुँह दिखाई वाला। और मैं नहीं चाहती कि बाबू मेरा मतलब ऐसे कुछ, मतलब एक दो बार का पहना हुआ ड्रेस पहने। वैसे ये वाला जो ड्रेस पहना है ना, करवा चौथ का है। एक बार और मैंने करवा चौथ के बाद पहनाया था, ये तीसरी बार ही बस पहन रही हैं। पर फिर भी मेरा मन नहीं था कि ये मैं ड्रेस पहनाऊँ। तो बहुत जल्दी, मतलब आज तो मैं टाइम निकाल के बनाऊंगी ही बनाऊंगी, क्योंकि कल मुझे मुँह दिखाई करना है लाडो का। तो भाव है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरा भाव है कि मैं मुँह दिखाई भी करूँ। तो बस, और आज भी चूड़ा पहन के रेड वाला बैठी हैं, कितनी सुंदर दिख रही हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बस बलिहार बलिहार नजर ना लगे। काजल तो आज पक्का मुझे बनाना है शाम तक टाइम निकाल के। और सोना आराम क्या करना है यार, मैंने बोल दिया कि मैं आज आराम करूंगी, पर आज मैं चीकू है परेशान करे। पर आज मैं सोच रही हूँ कि किचन का साफ सफाई कर लूँ। किचन में बहुत ज़्यादा चूहों ने गंदगी बचा रखी है, नीचे तो खास कर, मतलब कुछ भी ले जाते, इतना सा कागज भी होता है ना, ले जाकर कुतुरते रहते। मैं कहाँ कहाँ तक क्या हटाऊँ, किचन में पन्नी उन्नी कितना होता है, मतलब सब्जी उब्जी वाले सब कुछ कुतर के रख दिया उन्होंने। तेज पत्ता तक, मतलब मेथी का पन्नी रखा तो उसमें पूरा मेथी फैला रखा है। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा चूहों ने। और फ्रिज से लेके सब कुछ मुझे क्लीन करना है, किचन का हाल बहुत बुरा हो रखा है। तो आज क्या आराम, कुछ आराम नहीं, आज काम और ज़्यादा है। पूरा कमरा समेटना समेटना है, बाबू लोग का पूरा कपड़े सेट करने हैं, फिर किचन का मैंने सोच रखा है। आज भी बड़ा काम है यार, देखती हूँ, पर थोड़ा बहुत तो आराम करूँगी, नहीं तो फिर थकावट बहुत हो जाएगी। तो चलिए अभी दिखाते हुए बैक कैमरा करके आप लोग कितना गंदगी, मतलब गंदगी नहीं है वो सब, मतलब कपड़े फैले पड़े बाबू लोगों के, कपड़े और ज्वेलरी। अब कल 3 3 कपड़े बदले, हल्दी मेहंदी शादी, तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। बस रात में दिखाते हो। अब यहाँ पे ये देखिए पूरा, मतलब पूरा कमरा फैला पड़ा है। और एक बहन का कमेंट था कि कौन सा मशीन ले, तो आगे मैं उनका, मतलब इसी वीडियो में रिप्लाई है, तो आप पूरा फुल व्लॉग जरूर देखना, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो वेट मशीन, मतलब उन बात कर रही थी। फिर यहाँ पे फैलाने दिखाया आप लोगों को कितना सारा फैला है, तो उसको छोड़ छाड़ के मैं फिर चली आई किचन में लंच बनाने के लिए, क्योंकि वो बाद में मैं समेटूंगी सब। और यहाँ पे मैं लंच में बना रही हूँ आलू और दाल की बड़ी जो होते हैं, और बैगन एक दो थे, तो उसकी सब्जी मैं तरी वाली बना रही हूँ, और चावल और रोटी बनाऊंगी। क्योंकि लड्डू के पापा थे नहीं, तो प्याज लहसुन वाला झंझट कुछ था नहीं, तो मैंने बस बिना प्याज लहसुन का ही सब्जी बनाया था। तो बहुत ज़्यादा, वैसे ये बड़ी वाली ना सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दाल की बड़ी वाली। तो बस ज़्यादा तो तेल में नहीं बनाया था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम तेल भर भर के डालता, नहीं, जितना नॉर्मली डेली में डालती हूँ अपने लिए तेल, उतना ही डाला था। फिर यहाँ पे चावल बन गए थे। फिर ये बाबू लोगों के भोग के प्लेट है,
चलिए फटाफट खिलाते हैं। फिर उसके बाद से यही मतलब खाना लंच मैंने भी कर लिया था, तो थोड़ा सा चावल मतलब कम कर दिया था, बाकी रोटी सब्जी यही मैंने खा लिया था। फिर मैं लग गई थी किचन में आप लोगों को दिखाई, ये देखिए पूरा चूहा नहीं मतलब नीचे नीचे का पूरा वॉलपेपर खा गए हैं। यहाँ पहले मैं जूने से अच्छे से साबुन लगा कर रगड़ रही, फिर उसके बाद से एक टॉवल लेके गर्म पानी से अच्छे से मतलब इसको मैं रगड़ रगड़ के वो करी, गर्म पानी से इसलिए ताकि जितनी चिकनाई होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस, और आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा है वेट लॉस का जर्नी, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो आगे भी मतलब बस आज ये 2 ही दिन का मेरा ब्रेक था ऐसे करके, मतलब आज मैं ना थकी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, पर मेरे पास इतना ज़्यादा आज भी काम थे ना, आज थकी मैं बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा था। मुझे ये था बिल्कुल रिलैक्स रहूँ, जो कुछ बने बस वही खा लूँ, ऐसा कुछ टेंशन ना हो। तो बस यहाँ पे फिर देखिए साफ़ किया वॉलपेपर पूरा, अलमारी ऊपर से नीचे तक पूरा साफ़ किया। और यहाँ पे अब डिब्बे-उब्बे सब साफ़ करी। यहाँ पे किससे बातें कर रही हूँ, चीकू से बात करती। फिर फाइनली ऊपर का हो गया था, अब नीचे में मैं लग गई थी। यहाँ नीचे में ज़्यादा दिक्कत थी, यहाँ पे ना चूहों ने बच्चा कर रखा था, फिर मैंने बच्चों से हटवाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू से निकाल रही हूँ, इतना गंद मचा रखा था ना चूहों ने, इतना गंद कि अब मैं क्या बताऊँ। जबकि ऐसा नहीं है कि साल भर में मतलब दीपावली के बाद की सफाई हो रही है, नहीं, नहीं, बीच में भी कई बार सफाई हो चुकी है, पर इतने सारे चूहे हैं ना कि अब मैं क्या बताऊँ, मतलब गिनती करके नहीं बता सकती। सिलेंडर के नीचे जो ना छोटे-छोटे छेद होते हैं ना, उसके अंदर घुस-घुस के बैठे रहते हैं चूहे, इतने मतलब। तो बहुत ज़्यादा मुझे उलझन हो रही थी देख-देख के, मैंने कहा नहीं आज करना ही है, भले मैं जितना भी थकी हूँ। तो बस उसके बाद से फिर मैं फ्रिज का सारा सामान निकाल के ले आई हूँ। अब जब किचन में ही फ्रिज है, तो फिर किचन में लगे में मैंने फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग अच्छे से कर दी। यहाँ पूरा मतलब मैं निकाल के लेके आई थी। और वेट लॉस जर्नी आप लोगों की उम्मीद करती हूँ अच्छा चल रहा होगा। और मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिया था, इसलिए मैंने दिखाया नहीं, लंच का मैंने बता दिया था। तो बस आज मैं रिलैक्स मोड पे एकदम बिल्कुल थी, तो वैसे ही मैंने किया पूरा। तो ऐसे ले लेना चाहिए बीच-बीच में ब्रेक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको हमें पूरी लाइफ लेके चलना है। हम एकदम से ऐसा नहीं है कि 10 दिन कर लो फिर उसके बाद से अब बस खत्म हो गया, नहीं, पूरी लाइफ हमें चलना है हेल्दी लाइफ लेके। कभी-कभी हम कर सकते हैं ये सब चीज़ें ना अपनी खुशी के लिए, इसमें हमें खुशी मिलती है। हाँ, चलो ठीक है, आज हमें कुछ नहीं बनाना है, जो कुछ बना है उसी में से खा लेंगे ना, ऐसा करके। तो बस, और हाउसवाइफ को आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब कितने हमें काम होते हैं, कितने ज़्यादा, तो कभी-कभी तो फिर बनता ही है। या तो तबीयत ख़राब है, तो आप लोग बिल्कुल रेस्ट ले सकते हो, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि बिल्कुल आप रेस्ट ले लोगे तो फिर उसके बाद से वेट लॉस ये नहीं होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी किया था, मैंने अभी भी किया है, कर रही हूँ, तो मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, पहले ये लगता था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे थोड़ी होता किसी का वेट लॉस, जब मैंने पहली बार शुरू की थी तो। पर नहीं, फिर मुझे धीरे-धीरे पता चला कि नहीं होता है, ऐसा ही होता है। यहाँ पे देखिए मैं किससे बातें कर रही थी, लड्डू के पापा आ गए थे चित्रकूट से, तो उन्हीं से मैं बातें करने लगी, तो वो कह रहे थे हमें खाना लगा दो, तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा किचन मेरा क्लीन हो चुका है, बस सुकून सबसे ज़्यादा इसी में मिला देख के। तो जिसको मतलब जैसे थायराइड होता है ना, तो जिसको थायराइड में वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मेरा पहले वेट बहुत ज़्यादा था ना, तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि थायराइड आप अपना चेक कराओ। पर टचवुड मुझे ऐसा कुछ नहीं था, बस मेरा हेल्दी है, मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जिसको भी थायराइड होता है ना, तो उसको सुबह में ना धनिया पानी आप ज़रूर लिया करो। धनिया पानी मतलब उबाल के, जैसे मैं मेथी जीरा पानी ऐसा कुछ लेती हूँ ना, आप लोग धनिया पानी लिया करो। धनिया पानी बहुत अच्छा होता है, थायराइड में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और वेट मशीन का भी मैंने बताया, तो उम्मीद करती हूँ आपका जवाब आपको मिल गया होगा सिस्टर। और आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ तो आप लोग 7:05 हो पूछ चुका है, लिया राधा करो। वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को, आरती हो गया। बस अभी अभी मैं फ्री हुई किचन से। किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से डीप क्लीनिंग किया ना। पहले मेरा मन था कि डिब्बे उब्बे उतना गंदा नहीं है, मैं पोंछ दूंगी, फिर एकदम से जब मैं लगी ना, मैंने कहा बाप रे, चूहों ने जो हाल कर रखा था किचन का। और किचन में पता है साफ़ करने में थोड़ा आलस भी आता है हर हफ्ते में, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा होता है। फिर बताओ, मैं मतलब दोपहर में 1 या डेढ़ बजे से लगी, फिर 4 बजे तक बराबर में लगी रही हूँ। जब बच्चे ट्यूशन चले गए, फिर मैं जब चीकू को सुलाया, सुलाने के बाद मेरी आँखें बिल्कुल ऐसे हुई जा रही थी, हुई जा रही थी। तब ऐसे चिपक रही थी आपस में, तो मैंने कहा आधा घंटा मैं भी आराम कर लेती हूँ, वरना फिर बीमार हो जाऊँगी ना, एकदम से थकावट बढ़ जाएगी। तो आधा घंटा बस मैंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद उठी हूँ, तो फिर बाबू लोगों को उठाया सब कुछ, फिर उसके बाद फिर से लग गई हूँ किचन में। फ्रिज व्रिज सब कुछ साफ़ करना था, पूरा सब कुछ हो गया, एकदम चमचमा गया मेरा किचन, एकदम चकाचक एकदम हो गया। और चूहों ने जो बच्चे कर रखे थे, कम से कम 12-13 बच्चे निकले हैं चूहों के, इतने से, अरे रे, क्या बताऊँ, मतलब मैं बता नहीं सकती कितने चूहे हैं। इतना मैं परेशान, कभी ये लगता है दवाई डाल दो, फिर मर जाएंगे, फिर कहीं कोने वोने में मर जाएंगे, फिर वो भी नहीं देख पाएगा, तो वो भी सड़ जाएंगे, तो वो भी गंदा हो जाएगा। मरेंगे फिर ये भी बड़ा वो लगता है कि कैसे उनको मार दो।
बड़ी आफत होती है। पर इतना मतलब नुकसान करते हैं ना इतनी चीज़ों को, जितना मतलब मैंने किचन में लगाया ना पन्नी, सामने सामने का तो ठीक है, पर जो बगल बगल मतलब डिब्बों को पीछे पीछे जो मतलब पन्नी दीवारों में लगा है, सबको कतर डाला है उन लोगों ने, सबको। बहुत बर्बाद करते हैं यार चूहे, बहुत बर्बाद करते हैं, क्या कर सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा इतना गुस्सा आया ना, आज मैंने किचन साफ किया, बस चूहों का बस काला 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 इतना बेजार हो रही थी मुझे किचन, मतलब एकदम से मुझे आज था कि आज मैं बिल्कुल एकदम आराम करूँगी, क्योंकि लड्डू के पापा थे नहीं, लड्डू के पापा कल रात में चले गए थे चित्रकूट, तो वो अभी आए हैं। तो मुझे था कि दिन भर अब मैं फ्री हूँ, खाना बना लिया, अब प्याज लहसुन वाला ऐसा कुछ झंझट नहीं है, तो बस मैं रोटी थोड़ा सा चावल बना लिया मैंने, खाना भी पूरा बन गया, तो बस मैं आराम करूँगी क्योंकि मुझे थकावट बहुत ज़्यादा है। पर वही चीज़ है, एकदम से मैं लेटी भी, मैं लेट गई थी 10:30 बजे, चीकू सो गई है सुबह में, तो बच्चे अभी आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी लेट जाती हूँ। लेट गई हूँ मैं, दरवाज़ा मैंने भी बंद कर लिया, पर्दे भी गिरा लिए, रजाई भी मैंने ओढ़ लिया, कूलर खोल दिया, तो कूलर एकदम ठंडा ठंडा भी हवा फेंकता है, इतनी गर्मी है नहीं, तो ठंडी जैसा लगने लगा था। फिर मैंने रजाई ओढ़ लिया था, ये जो पतला वाला है कंबल, इसको ओढ़ लिया था। अब आँख ही मेरे बंद हो, पर मेरे दिमाग में बस वो किचन दिखे। ऐसे मेरे साथ हमेशा होता है, अगर कोई काम पड़ा है, अगर मैं चाहे मैं जितनी थकी हूँ, मेरे दिमाग में फिर वो काम घूमते रहेगा, मुझे नींद नहीं आ सकती। मतलब मैं वो इंसान नहीं हूँ कि कोई होता है ना, काम पड़ा है तो पड़ा है, आराम से सो जाओ, बाद में करेंगे, नहीं। वो मुझसे तब होता है जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, जब मुझसे बिल्कुल अब बिल्कुल एकदम हो नहीं पा रहा है, तब मैं फिर चीज़ें छोड़ देती हूँ कि बाद में कर लूँगी। पर ना मैं सोई, अब मेरे दिमाग में बस किचन घूम रहा, कैसे चूहे घूम रहे थे, कैसे चूहों ने कितना गंदा कर रखा है, तो मैंने कहा नहीं, उड़ जाती हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। फिर मैं बस में लग गई थी। तो बस चलो, कोई नहीं, हो गया। अब तो कि कमरे में गंदा हो चला है, मतलब गंदा का मतलब ये कि कूलर में मतलब थोड़ा बहुत धूल, और अलमारियों में धूल, अब तो गर्मी है तो बड़ी आफत है, बड़ी आफत। पर्दे भी मुझे खोलने हैं, ये वाले पर्दे सब धुलने हैं, पर्दे भी सारे गंदे हैं। बेडशीट लिया था, पर बेडशीट का भी मैं खोल ही नहीं सिल पाई हूँ, क्योंकि इधर बाबू लोगों के इतने कपड़े सारे सिलने थे, अभी आज भी मुझे कपड़े सिलने हैं, क्योंकि कल बाबू को मुँह दिखाइए, कल मुझे करना ही करना है हर हालत में, क्योंकि 2 दिन हो जाएगा, फिर 2 दिन सही नहीं है ना, तो कल मुझे करना, आज मैं रात में सिलूँगी, क्योंकि कल 2-3 दिन की बच्चों की छुट्टी पड़ गई है, कल संडे है, सोमवार को छुट्टी है, कोई कोई जयंती है और मंगलवार को जाना है, तो मैं थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हूँ ऐसा करके, तो आज मैं सिल दूँगी। बाबू लोगों का ना हो पाएगा, चारों लोगों का तो दोनों लोगों का तो सिल ही दूँगी, लाडो का और लड्डू का। पर कुंज का इतना छोटा सा लगता है, गोपाल का भी इतना सा लगता है, सिल दूँगी, चारों लोगों को सिल दूँगी। ये है कि ज्वेलरी भी फिर देखना पड़ेगा ना, वो अलग ही कपड़ा है कुछ, तो उसके लिए ज्वेलरी भी मुझे सोचना पड़ेगा, और ऐसा कुछ मिक्स मैच करके ज्वेलरी भी मेरे पास है। देखती हूँ, लाडो की कृपा से लाडो सब कुछ करवाएंगी, और बस चलते हैं फटाफट। भोग का भी अभी मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि थकावट तो है ही है, तो देखती हूँ क्या करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं श्री हरिवंश थोड़ी देर में। एक कोई कमेंट आया था किसी मतलब सिस्टर का, वो कह रही थी कि मतलब आप वेट मशीन मतलब बताना कि कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, तो सिस्टर मैं बता दूं, इससे पहले भी मेरे पास एक छोटा सा रह चुका है, तो वो भी मीशो से था, ठीक है, ये भी मीशो से है, मैक्स 180 kg D50G, बस यही लिखा है इसमें, कंपनी वंपनी का नाम तो नहीं लिखा है। और बताती हूँ, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लिखा, पीछे इग्नोर कीजिएगा, वो चीकू ने सब लिपस्टिक मेरा लगा रखा है दीवार में। तो आप ना जैसे मीशो में सर्च करेंगे ना वेट मशीन, तो ये वाला मशीन मतलब फ्लावर जो मतलब डिज़ाइन जो है ना, ये तुरंत एकदम आ जाता है, मतलब दिखने लगता है। तो मुझे लग रहा है कि आज से 3 साल पहले मैंने मंगाया था, क्योंकि मैं जब पहली बार मैं वेट लॉस पर थी, मैं 2 साल का मैंने गैप लिया, क्योंकि जी 1 साल चीकू पेट में, 1 साल का भी हो चुकी है वो, 2-2.5 साल मेरे गैप हो गया, मतलब 3 साढ़े 3 साल पहले आज से, मतलब पहले मैंने कुछ और मंगाया था, फिर वो ख़राब हो गया, वो काफ़ी टाइम नहीं चला, लॉन्ग टाइम, तो वो थोड़ा सा सस्ता भी था, मुझे लग रहा है ऐसे 250 या 300 का था। फिर मैंने इसको मंगाया, ये शायद 800 या 900 का ऐसे कुछ मुझे पड़ा था, मतलब थोड़ा सा उससे महंगा था, वो सस्ता था तो वो जल्दी ख़राब हो गया, तो मुझे था कि थोड़ा सा महंगा मंगाती हूँ, शायद वो टिक जाए। तो ये तो अभी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बीच में मैंने वेट लॉस भी नहीं किया, तो वेट में मेज़र नहीं किया, मतलब देखती नहीं थी, तो ये ऐसे ही रखा रहा है बस बंद। इसके पीछे मतलब बैटरी वाला है, बैटरी निकाल के मैं रख देती हूँ, क्योंकि बैटरी लगा के रखो तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और जब वेट करना होता है तो इसमें बैटरी लगा के वेट कर लेती हूँ, फिर बैटरी निकाल के रख देती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो आप लोग जैसे मीशो में आप जैसे डालोगे ना वेट मशीन, ये तुरंत आ जाएगा, आप मतलब ध्यान से देख लेना इसको, बस वही मतलब आप ऑर्डर कर लेना। अब मैं नहीं मुझे नहीं पता कि अब ये कितने का दिखा रहा होगा, और जब मैंने ख़रीदा था तो ऐसे 8 या 900 का ऐसे कुछ मुझे लगभग पड़ा था। तो ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, अब इतने दिन से इतने सालों से टिका है, तो अभी भी सही है, चल रहा है। तो जब ख़राब होगा तब आप लोगों को ब्लॉग में पता ही चल जाएगा कि ख़राब हो गया, पर अभी तो बिल्कुल परफेक्ट है।
सकते हो। वेट मशीन के लिए मैं कोई कंपनी तो नहीं बता सकती, क्योंकि इस पर नाम नहीं है, और जो पहले था उस पर भी नाम नहीं है, मतलब ऐसा कोई ब्रांड वाला मतलब नहीं है। अगर आपको ब्रांडेड लेना हो तो आप 1000-1500 में जा सकते हो, अच्छे मतलब मशीन है, ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो बस मुझे एकदम से सुबह से मेरे दिमाग में वो मतलब कमेंट है, जब मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया था तब वो कमेंट आया था, मतलब पूरा मतलब कर दिया था, वरना मैं ब्लॉग में ही मतलब वॉइस में बता देती। पर कोई बात नहीं, आप मतलब देखते हो अगर पूरा ब्लॉग तो आपको पता चल जाएगा, आपके सवाल का जवाब है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सवाल का जवाब दिया मैंने। और ऐसे ही आप लोग बस कुछ भी डाउट हुआ करे वेट लॉस को लेके या डाइट को लेके या एक्सरसाइज या योगा, कुछ भी A to Z, जो कुछ भी रात में क्या, दोपहर में क्या लेना है, ऐसे करके डिटॉक्स वाटर को लेके अगर ऐसा कुछ मतलब दिमाग में चल रहा है आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो बिल्कुल, और मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूँगी। और मुझे अच्छा लगता है सबका कमेंट पढ़ के। तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, और अपना प्यारा सपोर्ट हमेशा ऐसे बना रखिएगा। राधे राधे। और अगर आप लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, चाहे 100 हो चाहे 200 किलो वजन हो, पर इसी डाइट को आप लोग बिल्कुल फॉलो करोगे ना, मतलब इस डाइट को नहीं, मतलब 2-3 दिन पहले जो मेरा डाइट होता है उस डाइट को आप लोग फॉलो करोगे ना, तो वेट ज़रूर कम होगा। बिल्कुल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेट ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। हल्का सा आप टहलो, क्योंकि कमर उमर में आराम। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। राधे राधे सभी को। श्री हरिवंश। अभी रात के बज रहे हैं 3:30।